मैं तो प्रार्थना करता हूं किसी को भी अंग्रेजी दवाइयां न खानी पड़े। ये दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी दवाइयां खानी पड़ती हैं। मुझे तो गुरुदेव की कृपा है, पिछले 26 वर्षों में एक बार भी अंग्रेजी दवाई खाने का दुर्भाग्य देखा नहीं मैंने। देखो, गुरु की जितनी बात मानो ना उतना फायदा ही है। 100% मान लो तो कल्याण है, पर जितनी मान सको उतनी तो माननी ही चाहिए। पर कई चेले कैसे, एक गुरु ने कहा चेले को, बेटे जरा देख तो, बारिश तो नहीं हो रही बाहर। अगर बारिश नहीं हो रही तो अपन बाहर खुले में सोएंगे, रात को ठंडी हवा लगेगी, नींद बढ़िया आएगी। जरा देख बाहर बरसात तो नहीं हो रही। तो वो लेटा रहा, चेला उठा नहीं कमबख्त। इतने में बिल्ली आई अंदर। उसने कहा गुरुजी, ये बिल्ली अभी बाहर से आई है, इसकी पीठ पे हाथ घुमा के देखो, अगर गीली है तो समझो बरसात हो रही है, अगर नहीं है तो समझो नहीं हो रही। ऐसा भक्त नहीं था, कमबख्त था। गुरु ने देखा, चलो ठीक है, चल लालटेन तो बुझा दे। अरे गुरुजी बुझाने की क्या जरूरत है, आंख बंद कर लो, बुझी हुई है। गुरु ने कहा हद है। गुरु ने खुद बुझा दी कि बेकार में रात भर तेल जले, क्या फायदा। सुबह हुई, गुरु ने कहा जाओ भिक्षा लेके आओ। बोले गुरुजी मैं कैसे जाऊं, मैं तो जानता नहीं, और कोई कुत्ता काट खाए तो। गुरुजी खुद लेके आए। बोला बेटा बर्तन तो ले आ। बोले गुरुजी इसमें आपका बर्तन कौन सा है, मुझे पता नहीं है। गुरुजी खुद लेके आए। अच्छा अब खाएगा तो सही। बोले गुरुजी इतना अभागा थोड़ी हूं कि आपकी कोई बात नहीं मानूं। इतना आपने मेरे को गलत आदमी समझा है कि आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, अभी खाने बैठता हूं। ऐसे चेले अगर मिले तो हो गया काम गुरुओं का। शिष्य हो विवेकानंद की तरह, सलूका मलूका की तरह, बाला मर्दाना की तरह, चरणदास जी की शिष्या सहजो और दया की तरह, राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। ऐसा शिष्य हो तो बात बने। तो हम इस भगवती भागीरथी के तट पर यह प्रार्थना भी करें कि हम शिष्य तो बने हैं, हमारे अंदर शिष्यत्व भी जन्मे। आपने भीष्म को जन्म दिया, हम शिष्यत्व को जन्म दे सही अर्थों में। हम भक्ति तो करें पर बदले में कुछ न मांगे, ऐसे वीर बने मां, ऐसी तू हमको शक्ति दे। हरि ओम 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 ऐसा शुभ भाव करते हुए ना आए। मांग सारा काम बिगाड़ देती है, और कुछ न मांगे तो सब कुछ मिल जाता है। तो हाई बीपी या लो बीपी की तकलीफ जिनको ज्यादा रहती हो ना, एक तो वो टेंशन छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा। जीवन रसायन किताब पढ़ें और मंगल गायत्री बोलते रहें। हाई बीपी और लो बीपी की तकलीफ वाले प्राणायाम ठीक से करें, टेंशन छोड़ें। जीवन रसायन किताब अपने आश्रम की है, वो पढ़ें। और मंगल गायत्री कौन सी बोलना साथ में, मंगल गायत्री। ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, तन्नो भौमः प्रचोदयात्, तन्नो भौमः प्रचोदयात्, तन्नो भौमः प्रचोदयात्, तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये मंगल गायत्री है। जिनके सिर पे कर्जा हो ना, कल भी मुझे एक भाई मिले थे, वो बता रहे थे कि कर्जा था, मंगलवार को नमक मिर्च बिना का भोजन करना चाहिए। सत्संग में हमने कई बार सुना तो हम करते थे, तो बहुत सारा कर्जा उतर गया, अब थोड़ा सा बाकी है, वो भी उतर जाएगा ऐसा लग रहा है। ये तो मुझे कई लोगों ने, बॉम्बे में एक बहन मिली, बोले 3 साल में हमारा 21 लाख कर्जा उतर गया। मंगलवार को हम नमक मिर्च नहीं खाते, और फिर ये मंगल गायत्री मिला दे, वो भी बोल सकते हैं।
ओम अंगारकाय विद्महे ॐ अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये मंगल गायत्री है और मंगल की स्तुति का मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम मंगलं प्रणमाम्यहम् मंगलम प्रणमाम्यहम मंगलं प्रणमाम्यहम्। ओम मंगलाय नमः ॐ मंगलाय नमः ओम मंगलाय नमः। ॐ मंगलाय नमः। बस मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। आनंद में रहे, सदगुरु समर्थ मिल गए, फिर भविष्य अंधेरे में नहीं है, भविष्य उज्जवल है, बहुत बढ़िया है, ये मन में पक्का रखे। लगन गुरु से लग जाए वो तो साधक तर जाए, प्रीति गुरु में बढ़ जाए। भक्ति ही सच्ची पूंजी है, ये सदगुरु से मिलती है। सच्ची पूंजी रुपया नहीं है, भक्ति है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और वो गुरुदेव से मिलती है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति ते ही सुलभ बिहंगा। भक्ति ही सच्ची पूंजी है, भक्ति ही सच्ची पूंजी है, ये सद्गुरु से मिलती है, ये सद्गुरु से मिलती है। जो भी ये भक्ति पा जाए, जो भी ये भक्ति पा जाए, गुरु भक्ति में टिक जाए, गुरु भक्ति में टिक जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। सद्गुरु प्यार सदा देते, सद्गुरु प्यार सदा देते, बदले में कुछ भी ना लेते, बदले में कुछ भी ना लेते। दिल में ये मूरत बस जाए, दिल में ये मूरत बस जाए, सांसों में नाम उतर जाए, सांसों में नाम उतर जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। गुरु ही ब्रह्मा शंकर है, शंकर है, विष्णु यही जगदीश्वर है, विष्णु यही जगदीश्वर है। ज्योति जो प्रेम की जग पाए,
ज्योति जो प्रेम की जग जाए, राह जो इनकी चल पाए, राह जो इनकी चल पाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। गुरु की शरण है सुखकारी, गुरु की शरण है सुखकारी, बड़ भागी ने है पाई, बड़ भागी ने है पाई। इनके दर्श जो पा जाए, इनके दर्श जो पा जाए, वाणी जो इनकी सुन पाए, वाणी जो इनकी सुन पाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। कल युग में गुरु है नौका, कल युग में गुरु है नौका, तरने का सुंदर मौका, करने का सुंदर मौका। इनसे जो डोरी बंध जाए, इनसे जो डोरी बंध जाए, इनसे जो नाता जुड़ पाए, इनसे जो नाता जुड़ पाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए, वो तो साधक तर जाए। शरण गुरु की प्यारी है, शरण गुरु की प्यारी है, इनसे खुशियाँ सारी है, इनसे खुशियाँ सारी है। अनहद नाद जो सुन पाए, अनहद नाद जो सुन पाए, अंतर यात्रा कर पाए, अंतर यात्रा कर पाए, वो तो साधक कर जाए, तर जाए, वो तो साधक कर जाए। गुरु ईश्वर से मिलाते हैं, गुरु ईश्वर से मिलाते हैं, ब्रह्म का भेद बताते हैं, ब्रह्म का भेद बताते हैं। प्रीति गुरु में बढ़ जाए, प्रीति गुरु में बढ़ जाए, श्रद्धा गुरु में बढ़ जाए, श्रद्धा गुरु में बढ़ जाए, वो तो साधक तर जाए, तर जाए,
की जय। डायबिटीज की तकलीफ अगर किसी को है, भगवान करे किसी को न हो, पर कईयों को हो जाती है बेचारों को। जो चिंता ज्यादा करते हैं उनके शरीर में इंसुलिन नामक तत्व कम होता जाता है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इसलिए चिंता छोड़कर सुमिरन करें अपने आराध्य का, अच्छा होगा। और अगर शुगर है तो वो लोग शुक्र गायत्री का जप करें। शुक्र गायत्री क्या है? ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। फिर से पक्का कर लो, जिसको भी डायबिटीज हो, मेरी प्रार्थना है डायबिटीज की बीमारी को रहने मत दो, कमबख्त को भगाओ। आपके परिचितों को, किसी आपके दोस्त को, बहनों की किसी सहेली को, या यहाँ कोई बैठे हो अगर किसी को हो तो संकल्प करके जाओ, डायबिटीज को गंगा में बहा के जाऊंगा। फिर से पक्का करो, ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ये भृगु गायत्री का जप करें। आम के पत्ते हरे हरे छांव में सुखा दें, धोकर साफ करके। सूख जाए तो उसका पाउडर बना दें। 1 चम्मच पाउडर रात को 1 गिलास पानी में डाल दें, पानी ढक के रख दें। सुबह उसको उबालें, आधा गिलास पानी बचे तब तक उबालते रहें, फिर छान कर जिसको डायबिटीज को पिला दें। कड़वा लगेगा, पीने में अच्छा नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं फिर उसमें मिश्री मिलाकर पिए, ऐसे ही पीना। देखो शुगर कैसे भागती। रात को दक्षिण में सिर करके सोएं और चने का आटा और जौ का आटा समान मात्रा में मिलाकर उसकी रोटी खाएं। वो लोग जिनको शुगर है दोपहर को 2-3 रोटी ऐसी खा सकें, 2 खा सकें, 3 खा सकें, वो खा लें। कई वैद्य लोग होते हैं ना, वो सबको सलाह देते हैं बस तुम मूंग खाओ, तुम मूंग की दाल पियो और रोटी खाओ पतली, घी बिना की। कुछ नहीं, मस्त रहो, आनंद में रहो। विरुद्ध खुराक कभी मत खाओ। रोटी सब्जी खाई हो तो दूध मत पियो। पकोड़े, कई लोग देखना साधक तो नहीं, पर कई लोग नमकीन खाया, वेफर खाई, पकोड़े खाए, फिर चाय पिएंगे। अरे दूध की चाय है, तूने नमकीन खाया है। विरुद्ध आहार करेगा तो बीमार पक्का होगा। बाकी विरुद्ध आहार न करे, खुशी से खा, खुशी से जी, गफलत में रहो ना एकदम। ऋषि प्रसाद पत्रिका जो पढ़ते हैं ना और ऋतुओं के अनुरूप अपना खान पान बनाते हैं, उनको अस्पतालों के चक्कर आखिरी दम तक नहीं काटने पड़ेंगे। इसलिए खास ध्यान में रखें, अपना आत्मबल मनोबल भी मजबूत रखें। मैं बीमार हूं सोचे ही नहीं, नहीं मैं स्वस्थ हूं। बीमारी मेरे पास आए तो बीमारी को बीमारी लग जाए। हरि ओम ओम, हरि ओम ओम। मनोबल मजबूत रखें। प्राणायाम आदि के द्वारा व्यक्ति का प्राण बल, मनोबल मजबूत होता है, और ओमकार का जप करने से। फिर मनोबल मजबूत करके ऐसा नहीं घर में ही सब पर रुबाब दिखाए, ऐसा भी ना हो। घर में तो 100 मनुष्यता हो। अपने घर को तीर्थ जैसा बनाया जाए। और घर तीर्थ जैसा कैसे होगा? जब गुरु के ज्ञान को घर के सब लोग आपस में क्रियान्वित करें। घर घर में राम राज्य की स्थापना होगी।
नेताओं से कभी राम राज्य की स्थापना न हुई है न होगी। नेता और राम राज्य, नेता तो कई राम के नाम से अपना काम बनाते हैं, पर फिर भी बेचारों का काम बन नहीं पाता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि राम जी भी जानते हैं मेरे नाम का उपयोग करते हैं, काम अपना करते हैं, तो राम जी भी उनको राम राम कर देते हैं। मुख में राम बगल में छुरी तो पुरानी कहावत हो गई, अब तो मुख में राम बगल में भाला। तो सत्संग के द्वारा घर घर राम राज्य की स्थापना होती है, सत्संगियों के द्वारा घर घर राम राज्य की स्थापना होती है। इसलिए सत्संग दूसरों तक पहुंचाएं, उनका घर भी तीर्थ जैसा बने। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में ये बात आती है कि सदगुरु बहुत बहुत पावन करने वाला एक पावन तीर्थ धाम, गुरु चलते फिरते तीर्थ धाम। महाभारत ग्रंथ में ये बात आती है, आप बोलना साथ में, गुरु तीर्थम परम ज्ञानम, गुरु तीर्थम परम ज्ञानम, अतस्तीर्थम न विद्यते, अतस्तीर्थम न विद्यते, ज्ञान तीर्थम परम तीर्थम, ज्ञान तीर्थम परम तीर्थम, ब्रह्म तीर्थम सनातनम। ब्रह्म तीर्थम सनातनम। गुरुदेव परम ज्ञान स्वरूप तीर्थ हैं, इनसे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा महाभारत अश्वमेधिक पर्व में आया है 72वें अध्याय में। कोई शंका करे बोले ये बात कैसे, तो पढ़ो, पंचम वेद महाभारत प्रमाण है। तो ऐसे सदगुरु जिसे मिल जाते हैं, मैंने वहां भी कहा, जो लोग हरिद्वार पूनम व्रतधारी हर साल हरिद्वार आते थे, कई वहां दर्शन हो गए तो गुरुदेव ने कहा बस अब यहीं आपका पूनम व्रत हो गया। कई लोग तो अपने पास भीड़ दिखाने के लिए क्या क्या आयोजन करते हैं, और गुरुदेव तो सत्संग में भीड़ कम हो इसलिए सूरत भी जाके आए, मुंबई भी जाके आए, दिल्ली भी, अहमदाबाद आश्रम भी, सब जगह जाके आए। फिर भी देखो तो यहां भक्तों का सागर कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद पार मेरे सदगुरु के दरबार में, पार मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद पार मेरे सदगुरु के दरबार में, आनंद पार मेरे सतगुरु के दरबार में, सबको आत्म ज्ञान मिले मेरे सदगुरु के दरबार में, सबको आत्म ज्ञान मिले मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद पार मेरे सदगुरु के दरबार में, आनंद पार मेरे सतगुरु के दरबार में। नव शक्ति का सर्जन होता सदगुरु के दरबार में, नव शक्ति का सर्जन होता सतगुरु के दरबार में, आनंद पार मेरे सदगुरु के दरबार में, आनंद पार मेरे सतगुरु के दरबार में। बापू रूप में ईश्वर आए, धन्य हुए हम इनको पाए, बापू रूप में ईश्वर आए, धन्य हुए हम इनको पाए, ईश्वर के दर्शन है होते सदगुरु के दरबार में, ईश्वर के दर्शन है होते
सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। पतितों को पावन है करते, सब दुखियों के दुख है हरते। पतितों का पावन है करते, सब दुखियों के दुख है हरते। बिन मांगे सब कुछ मिलता मेरे सतगुरु के दरबार में। बिन मांगे सब कुछ मिलता मेरे सतगुरु के दरबार में। बिन मांगे सब कुछ मिलता मेरे सतगुरु के दरबार में। बिन मांगे सब कुछ मिलता मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। इनके दर पे आता जन्म मरण से मुक्ति पाता। जो भी इनके दर पे आता जन्म मरण से मुक्ति पाता। भव बंधन कट जाते सारे सतगुरु के दरबार में। भव बंधन कट जाते सारे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। जय हो। जब से इनका दर्शन पाया प्राणों में नव जीवन आया। जब से इनका दर्शन पाया प्राणों में नव जीवन आया। नव शक्ति का सर्जन होता सतगुरु के दरबार में। नव शक्ति का सर्जन होता सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। ताप से हमें बचाते आत्म बल का बोध कराते। पाप ताप से हमें बचाते आत्म बल का बोध कराते। राग द्वेष की बुझती अग्नि बापू के दरबार में। हो राग द्वेष की बुझती अग्नि बापू के दरबार में। राग द्वेष की बुझती अग्नि बापू के दरबार में। राग द्वेष की बुझती अग्नि बापू के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे
सतगुरु के दरबार में। गुरु ही है घट घट के वासी, गुरु ज्ञान बिन आत्मा प्यासी। गुरु ही है घट घट के वासी, गुरु ज्ञान बिन आत्मा प्यासी। दूर हो जाती सारी उदासी, सद्गुरु के दरबार में। दूर हो जाती सारी उदासी, सतगुरु के दरबार में। दूर हो जाती सारी उदासी, सद्गुरु के दरबार में। दूर हो जाती सारी उदासी, सतगुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में। आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। सद्गुरुदेव की जय। शंकराचार्य जी ने जो गुरु अष्टकम कहा, मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव के प्रति आस्था रखने वाले साधकों ने उस गुरु अष्टकम का अनुभव कर लिया है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं गुरु अष्टकम में? साधक उसका अनुभव कर रहे, इसीलिए इतनी संख्या में गुरुदेव के दर्शन सत्संग को लोग उमड़ पड़ते हैं और आनंद आता है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम। यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं 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 ततः किं। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं। गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातम्। गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं
भगवान शंकराचार्य जी का गुरु अष्टकम है। हकीकत में देखा जाए ना तो मन और कुछ नहीं, रस्सी में देखे हुए सांप की तरह आभास मात्र है। बस है रस्सी, आभास सांप का हो रहा है, सांप है नहीं, मन और कुछ नहीं। सांप में अटके इसलिए रस्सी नहीं दिखी और डर गए, मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता। सांप में अटके मेरा मन में, तुम्हारा मन कहां से आया? मेरा मन ये कहां से सीखा? गीता पढ़ो। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मेरा मन मान लिया। बोलो, किसी का बैग पड़ा हो, आप बोलोगे मेरा बैग है, ला दे दे मुझे। झगड़ा होगा कि और कुछ होगा? मन अपना है ही नहीं, मेरा मन, मेरा मन। तो अटक गए सांप में, इसलिए रस्सी नहीं दिखी। शंकराचार्य जी ने कहा, शल्यम परम किम निज मूर्खतेव। सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? शल्यम परम किम, तो कहा कि निज मूर्खतेव, अपनी मूर्खता ही सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा अवरोध साधना में, अपनी बेवकूफी। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मानो ही नहीं। सत्संग से अपनी मूढ़ता मिट जाती, इसलिए साधक बहुत फायदे में रहते। अकेले तीर्थों में बैठकर तपस्या करने से वो ऊंचाई प्राप्त नहीं होती जो गुरु के तात्विक वचन सुनने से प्राप्त होती है। गुरुदेव का आत्मानुभव हमें आनंद के स्रोत तक पहुंचा देता है। इसलिए गुरुदेव के सत्संग में दूर दूर से भक्त साधक खींचे चले आते हैं। अब एक बार, हे प्रभु आनंद दाता वाली पत्रिका, जो पाठ नहीं जानते हैं, नहीं याद है, वे लोग पत्रिका जरूर लें। जिनको याद है, साथ में गा सकते हैं, वो पत्रिका मत लेना, दूसरों को लेने देना। वो रस किसका था? सुलभा का, जो श्री कृष्ण में प्रेम था, उस प्रेम के रस का प्रताप था, भक्ति रस का प्रताप था। हम पाठ करेंगे। व्यवस्थापकों से मेरी प्रार्थना है, देखी दुख की निवृत्ति जो है ना, वो दूसरे के हाथ में नहीं है, ये हमेशा याद रखना। आप, मैं, हम सब ध्यान में रखें। जीवन में बने हुए दुख की निवृत्ति दूसरे के हाथ में नहीं है। हमारे में निर्वासनिकता होगी तो दुख अपने आप मिट जाएगा। हमारे में श्रद्धा होगी, समस्या अपने आप मिटेगी। क्योंकि जैसे मां बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार श्रद्धा श्रद्धालु की रक्षा करती है। निर्वासनिकता जिसके दिल में है, निर्वासनिकता उसकी रक्षा करती है। किसी से किसी किस्म की न करो कामना, स्वप्न में भी संकट का न करना पड़ेगा सामना। इंसान को वस्तुएं दुख नहीं देती है। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। नहीं नहीं, वस्तुएं दुख नहीं देती, वासना दुख देती और निर्वासनिकता सुख देती है। और सदगुरु के तात्विक वचनों को सुनते सुनते वो स्थिति सहज में प्राप्त होती है। स्थिर अनिकेत स्थिरमति, भक्ति मान में प्रियो नरः, जिसकी स्थिर मति है। अस्थिर चित्त वाले लोगों से तो भगवान भी दूर रहते। जरासंध की पकड़ में आए भगवान, और यशोदा मां पीछे पड़ी तो पकड़ लिया और बांध भी दिया। तो अस्थिर चित्त न हो, कभी संसार का निर्णय करे, कभी सोचे भक्ति में जीवन सफल बनाऊं, कभी सोचे कि नहीं नहीं खूब रुपया कमाऊं, खूब करोड़पति बनूं। नहीं, कमाओ, धन कमाओ, अच्छी बात है, पर इतनी भी हाय हाय न की जाए कि साधना के लिए, जप के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाए।
सत्संग में जाने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाए। अपनी आवश्यकता इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए कि उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े, और ज्यादा पैसों के लिए नौकरी धंधे में ज्यादा समय देने की जरूरत पड़े, और समय ज्यादा उधर दिया तो थक गए तो घर आकर खाना खा के सो गए, और सुबह उठ के जल्दी फिर काम पे चले गए। तो अपनी आवश्यकता कम होगी तो खर्च कम होगा, उपार्जन के लिए ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, उतना समय जप में और सुमरण में जाएगा। इसलिए फालतू पैसा खर्च करने की आदत जिनको है उनको चाहिए कि उस आदत पे थोड़ा रोक लगाएं। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं, भगवान को पर्यवस्थित बुद्धि पसंद है। क्या हर्जा है ले लो, क्या हर्जा है खा लो, नहीं, क्या जरूरत है। निर्विकल्पता, निर्वासनिकता। समझो प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं, पर बोले नहीं मैं तो कोका कोला पीऊं। प्यास लगी नींबू का शरबत पी सकते हैं, वो बोले नहीं मैं तो आइसक्रीम खाऊं। आइसक्रीम खाना कोई बुरा काम नहीं, पर कभी कभी खाई तो ठीक है, रोज दबा के खाए वो आदमी बीमार होगा पक्का। इसलिए स्वाद के पीछे दीवाना जो हो जाए वो भक्त नहीं है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, श्री कृष्ण का आदेश, संगम त्यक्त्वा धनंजय। धनंजय शब्द अग्नि का पर्याय है। भगवान ने कहा अग्नि के समान प्रदीप्त रहे, राख या कोयले की तरह न पड़े रहे, अग्नि की तरह प्रदीप्त रहे। और अग्नि की तरह प्रदीप्त रहे मतलब ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा। कभी कभी बैठकर ये भी करें कि मेरी अविद्या नष्ट हो। ओम रागम जुहोमि स्वाहा, मेरा जिसमें राग है वो नष्ट हो। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा। यज्ञ कुंड में आहुतियां डालते ना शाकल्य से या घी से, ऐसे कभी शांत बैठकर, भले हवन कुंड ना हो, पर ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा, ओम रागम जुहोमि स्वाहा, मेरा वस्तु में व्यक्ति में जो राग है वो स्वाहा, वो नष्ट हो। ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा, ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। तो ऐसी जिसकी सोच है उस पर भगवान खुश रहते हैं। पर जो कृपण है उस पर भगवान खुश नहीं होते। कृपण माने पैसा भी अच्छे काम में नहीं लगा पाता और समय भी अच्छे काम में नहीं लगा पाता। वो कृपण है जिसने अनात्मा पर मुट्ठी बांध ली, शरीर वस्तु व्यक्ति पकड़ छोड़ने को तैयार ही नहीं, वो कृपण है। ऐसा कृपण खुद तो डूबता है, दूसरे को भी डुबाता है, और सत्संगी खुद तरता है, दूसरे को भी तार देता है। लोभी खुद डूबता है, दूसरे को भी डुबाता है। एक लोभी आदमी के घर में आग लगी, लोभी भी था कंजूस भी था, कृपण था, आग लगी, सब कुछ जल गया। तो किसी ने कहा भले आदमी इतनी भयंकर आग लगी, फायर ब्रिगेड वालों को फोन क्यों नहीं किया? बोले मैं कब से मिस कॉल दे रहा था, वो फिर कर ही नहीं रहे थे सामने, मैं मिस कॉल देता रहा उनको। अब आग लगी और उसको मिस कॉल दे रहा है। 2 रुपए खर्च कर लेता तो तेरे कितने लाख रुपए बच जाते। घर का सारा सामान, अनाज कपड़े बिस्तर सब जला दिया, मिस कॉल देता रहा। एक लोभी और कंजूस आदमी घर आया, पत्नी को पूछा खाना बन गया? पत्नी ने कहा नहीं मैं मंदिर गई थी न जरा, तो देर हो गई, अभी बना देती हूं, आधे घंटे में बन जाएगा। फटाफट सब्जी काट कर कुकर में डाली और रोटी सेकी, हो गया भोजन तैयार, आधा घंटा बस। तो पति ने कहा ठीक है मैं ऊपर छत पे जरा चक्कर लगा के आता हूं। छत पे गया तो लड़के पतंग उड़ा रहे थे आसपास की छतों पर। एक पतंग कटी, लंबी डोर थी उसमें। इसने सोचा कि वाह क्या लंबी डोर है और पतंग भी कितनी अच्छी है, जरा ये डोर पकड़ लूं तो ये पतंग काम आएगी मेरे बच्चे को उड़ाने के। लोभी था, कंजूस था, पतंग पकड़ने गया, ख्याल ही न रहा कि मैं बाउंड्री पार कर रहा हूं, और छत पर से पैर फिसला, नीचे गिरने लगा।
गिरते गिरते देखा पत्नी रसोई घर में, बोला कि एक आदमी का खाना कम बनाना, गया। वहां भी इसको रोटी और सब्जी बचाने की सूझ रही है, अपना जीवन गंवा रहा है। जो बचाना चाहिए वो नहीं बचा पाते, और जो सचमुच में बचाना है, जिसको संवारना है, उसको गंवा देते हैं। इस विषय में सत्संगी सब फायदे में है, इसलिए मैं सभी सत्संगी भाई बहनों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि अपने कीमती समय में से समय निकालकर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का सब काम एक तरफ रख के, कई विद्यार्थी पढ़ाई एक तरफ रख के सत्संग में आते हैं कि हम ये लाभ पालें जो वास्तव में शिव जी ने लाभ कहा है, वो पाने के लिए आप आते हैं। तभी गुरुदेव भी यहाँ पहुँच रहे हैं, आश्रम से निकल चुके हैं। यहाँ पहुँचने के लिए कुछ ही क्षणों में हमें गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन मिलेंगे। मैं फिर से कहूँ कि गुरु के सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक जैसे गणेश जी के दो बेटे हैं, लाभ और शुभ। जिसके जीवन में सदगुरु के सत्संग से विवेक जागा, उसके जीवन में उसको लाभ मिलता है और उसका सदा शुभ होता है। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। गणपति जी की एक बेटी है उषा, माने उसके जीवन में हमेशा प्रभात रहती है, रात नहीं होती। उषा काल बोलते ना सुबह का, उसके जीवन में हमेशा सवेरा होता है, मोह की रात नहीं आती। और गणपति जी की बेटी का दूसरा नाम संतोषी देवी है, उसके जीवन में संतुष्टता हमेशा रहती है, अतृप्ति नहीं रहती। संसार में वासना हमेशा तृप्ति दिखाती है कि खा लो मजा आ जाएगा, ये भोग लो मजा आ जाएगा, पर वासना तृप्ति का आश्वासन देने के बावजूद भी और अधिक अतृप्ति में ले जाती है। पर गुरु की वाणी से विवेक जगता है तो अतृप्ति नहीं, संतुष्टि। गणपति जी की पत्नी रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि माने बुद्धि, सद्बुद्धि सत्संग से मिलती है, और सद्बुद्धि हो तो हर कार्य में सिद्धि होती ही है। तो ये गणेश जी का कितना प्यारा रूप, और संत की प्रसादी का आदर तो वही मस्तक विष्णु जी ने धड़ पे रखा और गजानन भगवान की पूजा की जाती। तो हम इसको और अधिक से अधिक आदर दें। पंडाल वाले